सब लोग भाजपा को देंगे, सारे लोग भाजपा को वोट देंगे। और राहुल जी जीत रहे हैं और जो झूठ की रानी है वो जा रही हैं। वहाँ कोई जाके उनको फूल पौधा दे रहा है, उसको लेने से मना कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहा है, दौड़ा रहे हैं इधर उधर, धक्का। मोदी नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, अमित शाह जी झूठ बोलते हैं, स्मृति ईरानी जी झूठ बोलती हैं, तो सब झूठ बोलते हैं, ये भी एक झूठी है। स्मृति ईरानी का जो पहला पति था, जब उसकी नहीं हुई तो इसको अपना परिवार क्या, जो उस अपने पहले पति को जो अपना परिवार नहीं मान पाई तो इसको कैसे मान लेगी, अमेठी की जनता को कैसे मान लेगी अपना। जैसा कि राहुल जी आए और उन्होंने लोगों के बीच में अपनी बात रखी, लोगों का उत्साह बढ़ाया, तो अब हम लोग दुगने जोश से आएंगे तो मोदी सर। अरे यार कहाँ यहाँ कहीं दिखे आपको मोदी? लोग कह रहे हैं आप नहीं, आपको इसमें किराए की भीड़ दिखे, तो आप लोग मीडिया की भीड़ ही नहीं है। गोदी मीडिया वाली बात आप लोग कर रहे हैं। गोदी मीडिया वाली बात मत क्या करिए। आप लोग क्या देखिए, यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं सब तन मन धन से अपना पैसा लगा खर्चा करके आए, तो किराए पे नहीं आए, बस में बैठा कर नहीं लाया गया है। ठीक है, आप रोजगार जो मोदी जी दे रहे हैं। चलिए मैं अपनी गाड़ी से आया हूँ, आपको गाड़ी दिखा दूँ, और अपनी जेब से जो है डीजल डला के आया हूँ। किराए के यहाँ भीड़ नहीं है, सब अपने जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनको सब लोग अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। और जिस तरह परिवार में कोई उत्सव फंक्शन होता है, सब लोग अपने रिश्तेदार नातेदार सब घर के लोग इकट्ठा होते हैं, उसी तरह से पूरी जनता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए सब लोग अपने अपने। स्मृति ईरानी तो कह रही कि वो परिवार की हैं, घर भी ले ली यहाँ पे। स्मृति ईरानी का जो पहला पति था, जब उसकी नहीं हुई तो इसको अपना परिवार क्या, जो उस अपने पहले पति को जो अपना परिवार नहीं मान पाई तो इसको कैसे मान लेगी, अमेठी की जनता को कैसे मान लेगी अपना परिवार। कह रहे अमेठी की जनता युवराज से नहीं आने वाले, युवराज इस बार अमेठी की जनता के दिल में जो है गांधी परिवार बसा हुआ है, और उसको जो है स्मृति ईरानी नहीं, कोई भी नहीं निकाल सकता है। क्योंकि संजय गांधी से लेकर जो है राहुल गांधी तक जो है, जो उन्होंने जो अमेठी के विकास के लिए जो भी कार्य किए हैं, उसको अमेठी की जनता कभी भुला नहीं सकती। और पिछले चुनाव में जो इन्होंने धन बल और जो है प्रशासन के बदौलत जो है इन्होंने जो है राहुल गांधी का हराने का काम किया है, उसका जवाब अब की बार जो है ये अमेठी की जनता देगी। क्या लग रहा है अमेठी में क्या होगा 24 में? 24 में कांग्रेस जीतेगी। 24 में कांग्रेस? ईरानी, स्मृति ईरानी करिए, इतना हम काम कर रहे हैं। स्मृति ईरानी क्या काम कर रही हैं? और लोकसभा आपने देखा है, आप पत्रकार हैं, बहुत दूर जाते हैं, जो इस लोकसभा की पहचान जहां से आप प्रवेश करते हैं, चाहे मालविका हो, HCL हो, BHEL हो, इंडो गल्फ हो, हॉस्पिटल हो, और ये आपका ऑयल वाला डिपो हो, सब कांग्रेस की देन है। और आप देख रहे हैं चीनी कौन दे रहा है 12 रुपए? चीनी स्मृति ईरानी से आप पूछें, स्मृति ईरानी ने कहा था। मिला आपको 13 रुपए चीनी? कुछ नहीं मिला, सब धोखा है, धोखा है, धोखा है, लॉलीपॉप बस। अच्छा, युवाओं को रोजगार तो मोदी जी दे रहे हैं ना। महोदय अभी आप कह रहे थे कि भीड़ कहाँ है, आप थोड़ा अपना नज़र भी ठीक करिए और कैमरा भी ठीक करिए। अमेठी जनपद में 50 किलोमीटर की लंबी न्याय यात्रा ये निकली हुई है। फिट पर अगर आप भीड़ की बात कर रहे हैं, किलोमीटर नहीं 50 मीटर पर लोगों ने अपने घर से बाहर निकल के राहुल जी का स्वागत किया। इसलिए किया है क्योंकि वो इनका परिवार है, इनका घर है, ये बुलाई भीड़ नहीं। और स्मृति ईरानी का तो ये पर्यटक स्थल है, उनका क्या है, क्या ये उनका घर बना ली। घर क्या बनने से नहीं होता है, कोई बाहरी आके कहीं पे घर बनाया जाए तो उसको रफूजी कहते हैं। रफूजी मतलब बाहर का हुआ, तो बाहर क्या हुआ, अमेठी की नहीं हुई। अमेठी के अगर कोई रहने वाला है और अमेठी के जनता में दिलों में जिसके लिए आवाज है, तो वो सिर्फ मात्र एक है, राहुल गांधी जी हैं, और कोई नहीं है। अच्छा, तो और आप सुन लीजिए, और आपने बोला कि अमेठी में क्या होने वाला है, अमेठी में कौन आ रहा है। आप सिर्फ अमेठी की बात कर रहे हैं, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस आने वाली है, आप अमेठी की बात मत करिए, मैं पूरा प्रदेश की बात कर रहा हूँ। कह रहे हैं अमेठी में राहुल गांधी आ रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी तो जीत गई ना भाई यहाँ से। तो जीत गई हैं, क्या जीतती ही रहेंगी क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, जो मेरी बात सुनिए, जो भारतीय जनता पार्टी है उनका एक दिमाग में बैठ गया है कि हम हमेशा राज करेंगे, अंत सबका होता है। आप एक बात जान लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी को बता दीजिए, अंत सबका होता है, अंत उनका भी आ चुका है। 2024 में उनका सफाया होगा और कांग्रेस पार्टी जो है झंडा गाड़ेगी यहाँ पे। भाजपा तो कह रही अमित शाह करे 2027 से आगे भी चलेगा, 2037 तक कोई वैकेंसी नहीं है। भैया वो बहुत झूठ बोलते हैं, आप उनकी बातों का ना मानिए। उनके जो है सारे नेता झूठी बोलते हैं।
नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, अमित शाह जी झूठ बोलते हैं, स्मृति ईरानी जी झूठ बोलती हैं, तो सब झूठ बोलते हैं, ये भी एक झूठी है। तो आप युवा है, आपको तो रोजगार मिल रहा है, तब इतना काहे ना। कौन सा रोजगार मिला? देखिए भैया, एक सच बात बोल रहा हूँ, मैं एक क्रिकेटर हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, खिलाड़ी हूँ। 6 साल 8 साल मैंने क्रिकेट खेला, मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। जिसको क्रिकेट का ABC नहीं मालूम है, वो आज जो है क्रिकेट का अध्यक्ष बना बैठा है। कहाँ से इंसाफ होगा, कैसे इंसाफ होगा? उसको क्रिकेट का ABC नहीं मालूम है, तो वो क्रिकेट का क्या ऐसा करेगा जो है आगे जाएगा। उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, अगर आज जो भी क्रिकेट का एक वजूद बचा है, उसकी सिर्फ एक देन है राजीव शुक्ला जी, उन्हीं की एक देन है, और वो कांग्रेस से हैं। देखिए कितना अच्छा काम करते हैं वो। क्या लग रहा है, कितना विकास हुआ है मोदी जी के राज में? देखिए, मोदी जी के राज में तो विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है। आप तो देख रहे हैं, कभी प्राइवेट PSU सेक्टर को बेच रहे हैं, कभी रेलवे को बेच रहे हैं, तो कभी एयरपोर्ट को बेच रहे हैं। तो बनाने का काम जो है, देश की आज़ादी के बाद जो बनाने का, निर्माण करने का जो काम किए हैं, तो केवल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार 70 साल से लूट रही है कांग्रेस। वो तो लूट हम लोग नहीं रहे, 70 साल से लूट हम लोग नहीं रहे, हम लोग तो निर्माण करेंगे। आज देख लीजिए, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जितना रेलवे एयरपोर्ट है, किसने बनाया है? क्या मोदी ने बनाया है? स्मृति ईरानी का विकास देखिए आप यहाँ पे। आपने स्मृति ईरानी का विकास नहीं देखा, वो तो महिला होकर महिला के ऊपर धिक्कार है। क्योंकि मणिपुर में हम अभी गए थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हम मणिपुर से आ रहे हैं, पर वहाँ की महिलाएं इतनी पीड़ित है, वहाँ दर दर भटक रही है, वहाँ निर्वस्त्र महिला को घुमाया जा रहा है। लेकिन वो कैसी महिला जो महिला की संवेदना को नहीं समझती है, और महिला के बारे में न देखने गई, न मिलने गई, न महिला के बारे में कोई बात बोली। जब वो संसद में बैठती तो बड़ी बड़ी बातें करती, पर महिलाओं की जब बात आती, सुरक्षा की बात, तो मुद्दा क्यों नहीं उठाती है? उसके ऊपर तो कलंक होना चाहिए महिला होने के नाते। महिला, हाँ, महिला स्मृति ईरानी कह रही है बहुत काम हो रहा है यहाँ पे। वो तो काम कुछ नहीं कर रही, वो दिखावा कर रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अगर सच में वो अगर हक अधिकार की बात करते हैं, चाहे एक महिला है, महिला संवेदना की बात समझते हैं अगर, तो वो संसद में जरूर ये बात उठाते हैं। और जो मणिपुर में महिला जली, वो इस तरीके से नहीं होती, महिला पीड़ित नहीं। क्या होगा 24 में हम अधिक से अधिक वोट से जीत करके हम श्री राहुल गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। इतनी अधिक संख्या में अगर महिला यहाँ पे उपस्थित थी, तो उससे साफ स्पष्ट होता है, महिला, युवा, सभी लोग जो है श्री राहुल गांधी जी के जो 5 न्याय यात्रा को लेकर के चल रहे हैं, उनमें का समर्थन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम यहाँ पे चुनाव जीतेंगे अधिक संख्या से। क्या लग रहा है, अमेठी क्या मांग रहा है इस बार? देखिए, अमेठी तो राहुल जी मांग रहा है, हाँ। ठीक है, और राहुल जी जीत रहे हैं, और जो झूठ की रानी है वो जा रही हैं। लेकिन 24 आप तो पिछले बार स्मृति ईरानी को आप लोग जिताए। देखिए, हाँ। मैं रायबरेली से आता हूँ, और रायबरेली से सोनिया जी को हमने सांसद बनाया है, हाँ। और अब की प्रियंका जी को सांसद बनाएंगे, हाँ। और अमेठी भी जीतेंगे। क्या लग रहा है चाचा, अमेठी में क्या होगा? अमेठी में इस बार कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी इलेक्शन, अब की जबरदस्त। हाँ, पूरा उम्मीद है, पूरा फुल एकदम उम्मीद है, कांग्रेस एकदम जम के इलेक्शन जीतेगी। हम लोग हाँ जीत रही है, जिताएंगे जम करके। चाचा कौन आएगा? ये राहुल गांधी जी विजयी होंगे, विश्व विजेता। 20 विजेता? हाँ। 20 विजेता तो मोदी जी है। लेकिन अब ये बनेंगे, वो जाएंगे, ये आएंगे, मोदी जी जाएंगे, राहुल गांधी आएंगे, क्योंकि उन्हीं का ये देश आजाद कराया हुआ है। कौन? मोदी जी तो आजाद नहीं, इनका राहुल जी कांग्रेस से आजाद। कांग्रेस से आजादी किसने दिलवाया? मोदी जी ना। नहीं, मोदी जी ने नहीं दिलवाया। ऐसा न कहिए भैया। कांग्रेस से आजादी किसने दिलवाया? कांग्रेस से आजादी? हाँ। कांग्रेस ने आजादी दिलवाई देश को। क्या उल्टा प्रश्न पूछते हैं? तो मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि सारा काम तो हम कर दिए? मोदी जी जो बेच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप उसकी बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि लोकतंत्र क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो जो टिप्पणियां की है, देश के सर्वोच्च न्यायपालिका जो कह रही है, आप उस पर विश्वास कीजिए। हाई कोर्ट ने कहा कि भैया उतना टैक्स लगाओ जितना कि कम से कम, जैसे कोई मधुमक्खी जाती है रस लेने, पुष्प नहीं प्रभावित होता, शहद बन जाती है, उतना ही टैक्स जनता पर लगाओ, ये न्यायपालिका कह रही है। अच्छा, बुजुर्ग हैं, आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के यहाँ से लगातार सांसद रहे गांधी परिवार, लेकिन स्मृति ईरानी यहाँ से जीत जाती है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ी हुआ होगा यार। ये सब शासन जाने, स्मृति ईरानी जाने, उनकी व्यवस्था जाने, मोदी ये नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत गड़बड़ी हुई है। आप जानते हैं यहाँ क्या होता है अमेठी में? अमेठी में एक दिन में वो कोई सांसद, भारत में प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई सांसद हो, वो नहीं खर्चा करता। केवल स्वास्थ्य पर जो सचल की गाड़ियां चलती थी, एक दिन में एक गाड़ी पर कितना खर्चा आता था? करोड़ों रुपए महीने में केवल सचल स्वास्थ्य पर यह परिवार खर्चा किया है। अमेठी के लोग उसके ऋणी हैं, राजीव जी के ऋणी हैं।
हैं। राजीव जी की फोटो अगर हम बांट देंगे तब भी चुनाव जीत जाएंगे। राजीव जी की कर्म कार्यकर्ता सब खाए गए पैसा पूरा, ठीक है, कहाँ नहीं खाए गए, हम सब लोग भाजपा को कहाँ नहीं खाए गए, भाजपा को वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी 2024 में अमेठी में फिर से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से भारी बम्पर वोटों से जीतेंगे। युवा कह रहे हैं कि हम मोदी जी को लाएंगे। और क्या, बिल्कुल नहीं है का। कौन नहीं खाता है, कौन नहीं खाता है, हमसे ये बताइए कौन नहीं खाता है। पूरी कुर्सियां खाली हो गई, 10 मिनट में सारी कुर्सियां खाली हो गई, इतनी देर में अच्छा दिखाई ये दे रहा बताइए है। कौन से सभा में लोग जाने के बाद बैठे रहते हैं, सभी तो आने के पहले ही इंतजार करते हैं ना। मन से आओ तो कुछ कौन पैसा जाने नहीं पर इंतजार है। आपके अच्छे दिन आ गए। पब्लिक क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ जो पहले भी नहीं हुआ, तो वो सब कुछ हुआ है। और अच्छे दिन हम खुद लाएंगे, कोई सरकार हमें अच्छे दिन ला के नहीं देगी, कोई भी सरकार ला के खुद लाएंगे अच्छे दिन, समझो कोई वहाँ कोई जाके उनको फूल पौधा दे रहा है, उसको लेने से मना कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहा है, दौड़ा रहे हैं, इधर उधर धक्का दे रहे हैं। राहुल गांधी कुछ नहीं है। जैसा सारे विशाल हृदय, राहुल गांधी जैसा विशाल हृदय किसी के पास नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो परसों बनारस में सभा कर रहे थे और उस सभा के बीच में उन्हें पता चलता है कि मणिपुर में एक हाथी द्वारा किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है कुचल के, और वो यहाँ सभा छोड़ के और यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद मणिपुर उस व्यक्ति के परिवार से मिलते हैं, उन्हें सहानुभूति देते हैं, उन्हें समझाते बुझाते हैं और फिर लग रहा परिवर्तन पुनः यहाँ आके अपनी यात्रा को दोबारा बिल्कुल परिवर्तन होगा। क्यों नहीं परिवर्तन होगा? राहुल जी आएंगे। अगर परिवर्तन हुआ होता तो परिवर्तन होता ही नहीं है। परिवर्तन क्यों नहीं होगा? 1 मिनट